गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें जो चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है वो आपका इस बार सिलेबस में कट गया, तो इसलिए ये चैप्टर शुरू होएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन enacted with the aim to protect and promote the consumer interest through speedy and inexpensive redressals of their grievances. The act has a very wide scope as it applicable to the entities of the varying size and type. The act provides certain rights and responsibility to consumer with an objective to protect their interest by empowering them. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम है। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता अगर कोई सामान खरीदता है और वो सामान खराब निकलता है या विक्रेता जो है वो उपभोक्ता को ठग लेता है, तो किस प्रकार से वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें बताए गए हैं कंज्यूमर के राइट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कन्फेक्स 6 राइट टू द कंज्यूमर। 6 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं कंज्यूमर के। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। द कंज्यूमर हैज ए राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजॉर्डियस इन टू लाइफ एंड हेल्थ. They should check for the standardization mark before buying a product so as to be assured about its quality. के सुरक्षा का अधिकार है सबसे पहले कि कोई भी उपभोक्ता जो कोई सामान खरीदता है वो ऐसा होना चाहिए जो सुरक्षित हो उसकी सेहत के लिए, किसी प्रकार के कोई मिलावट वाला हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए और वो सही मानकों का होना चाहिए, सही क्वालिटी का होना चाहिए. द मार्केटर्स शुड नॉट यूज सब स्टैंडर्ड आर पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर गुड्स विच डू नॉट कन्फॉर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स. तो ऐसा कोई भी जो विक्रेता है वो ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते सामान को तैयार करते हुए जो सही मानकों का ना हो और जो उपभोक्ता की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता हो. For example, while purchasing an electronic product, the buyer must check for ISI mark to be assured about the quality. जैसे कि जब आप कोई किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो आपको ये चेक करना चाहिए कि ISI मार्क वाली क्वालिटी है या नहीं है. नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज ए राइट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट he she is willing to buy, like its contents, name of the manufacturer, date of manufacturer, expiry date, price, quantity. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी आप पदार्थ खरीद रहे हो उसके बारे में सारी सूचना लेने का उपभोक्ता को अधिकार है. तो सारी सूचना के क्या प्रोडक्ट का कंटेंट है, क्या उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम है, मैन्युफैक्चरर की डेट, एक्सपायरी डेट, कितना उसका मूल्य है, सब जानकारी होनी चाहिए. As per the law in India, it is compulsory for the manufacturer to make available such information on the package and label of product. तो भारतीय नियम के अनुसार ये पैकेज और लेबल पर लगा होना चाहिए. जैसे अगर आप कोई भी स्नैक्स वगैरह खाने पीने की चीज़ का परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ये सारे क्या क्या चीज़ें उसमें इंग्रीडियंट्स जो हैं वो सब उसमें और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सब उसमें लिखी होनी चाहिए. थर्ड है राइट टू चूज, चुनाव करने का अधिकार. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हीज हर नीड्स एंड डिज़ायर. तो इसमें उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का चुनाव कर सके. द प्रोडक्ट शुड बी ऑफर्ड एट फेयर एंड जस्टिफाइड प्राइस टू द कंज्यूमर. In order to propagate this right, it is essential that the marketer should offer a wide variety of product in term of quality, brand, price, size, etc. तो उपभोक्ता को बहुत सारी वैरायटी मिलती है अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग ब्रांड, साइज वगैरह की, तो उसमें से उसे चुनाव करने का अधिकार होता है. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, अमेजोन ऑफर ए वाइड वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन ऑन इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट टू एनेबल द प्रोस्पेक्टिव बायर एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल प्रेफरेंस. के जैसे अमेजोन जो है वो अपनी साइट पर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन की ऐड देता है, तो उसमें से कोई भी उपभोक्ता किसी भी मोबाइल फ़ोन को सिलेक्शन कर सकता है. नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ ए राइट टू फाइल ए
complained and to be heard in case of dissatisfaction with the goods or services. In order to offer this right, many enlightened business firm have set up their own consumer services and grievances cell. तो उपभोक्ता को ये भी अधिकार है कि अगर उसे किसी तरह की कोई कमी पेशी अपने प्रोडक्ट में नजर आती है तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने अपने कंज्यूमर सर्विसेज और ग्रीवेंसेस सेल भी बना रखे हैं, और कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनती हैं। जैसे ऑन द पैक ऑफ फ्रूट जूस द डिटेल अबाउट कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द ग्रीवेंसेस सेल आर मेंशन्ड सो दैट एनी कंज्यूमर कैन कॉन्टैक्ट देम इफ रिक्वायर्ड। तो जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि अगर जूस का आप पैकेट खरीदते हो तो उसके ऊपर भी ये सारी ईमेल आईडी वगैरह लिखी होती हैं कंज्यूमर ग्रीवेंसेस की, कि अगर कोई समस्या है तो आप वहाँ कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू सीक redressals. According to this right, the consumer has a right to get relief in case the product or services fall short of his her expectation. इसमें क्या है कि अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा, तो भी वो जो है उसके ऊपर भी केस कर सकता है। ए ग्रीवेंसेस कंज्यूमर इज एंटाइटल्ड to suitable relief under the Consumer Protection Act. This include refund of the price, replacement of product, removal of डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो, उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, उसका रिपेयर वगैरह कराने का अधिकार होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, बायर में बी ऑफर्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव कैमरा बाय द शॉपकीपर, के दुकानदार जो है वो डिफेक्टिव कैमरे को रिप्लेस करेगा। right to consumer education. According to this right, the consumer has a right to gain knowledge and to be a well informed consumer throughout life. She should be conscious about her rights and the relief available to him in case of a product or services falling short of his expectation. In order to educate consumer, several consumer organization and some इलाइटेंड बिजनेस आर मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड। इसमें है कि कंज्यूमर को शिक्षित होने का अधिकार है, उसे इस चीज़ का राइट है कि वो अपने अधिकारों के बारे में जान सके कि अगर किसी कारण से उसको कोई प्रोडक्ट सही नहीं मिलता या किसी तरह के उसको सामान खरीदने के बाद कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैसे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने आप को ठगने से बचा सकता है। जैसे थ्रो द वेरियस insurrection in the print and electronic media under the caption जागो ग्राहक जागो, the government endeavors to educate the consumer। जैसे जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत जो सरकार है वो ग्राहकों को जागरूक करती है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। तो नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर के जो क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। कंज्यूमर राइट कैन बी इफेक्टिव टू रिलीज द गोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओनली व्हेन द कंज्यूमर आल्सो अंडरस्टैंड देयर एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं वो भी उपभोक्ता जाने, तभी वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगा। वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ए कंज्यूमर शुड टेक इनटू, कौन कौन सी हैं? बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो एज टू मेक एन इंटेलिजेंट एंड वाइज बाइंग डिसीजन, के वो खरीदने का जो है वो वाइज डिसीजन ले सके सभी प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज को देखते हुए। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स इन ऑर्डर टू बी अश्योर्ड ऑफ इट्स क्वालिटी, द बायर शुड चेक फॉर रिलेटेड क्वालिटी marks on the product, like for electronic goods look for ISI marks, food product for FPO marks, ज्वेलरी हॉल मार्क। तो उपभोक्ता को ये चाहिए कि जब भी वो सामान खरीदे तो वो मार्क देखे। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहा है तो ISI मार्क्स का होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों पर FPO मार्क्स होना चाहिए, अगर कोई जेवरात खरीद रहा है तो हॉल मार्क वाले भी वो खरीदे। तीसरा क्या है? लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मस्ट फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, कि कोई भी सामान आप खरीद रहे हो तो जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कोई आंखों को खतरा है उस प्रोडक्ट को खोलते वक्त, या इन चीज़ों का ध्यान रखें। रीड लेबल केयरफुली सो एज टू बी अवेयर अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। लेबल को अच्छी तरह से पढ़े ताकि उसकी कितना उसका भार है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट ना खरीदे, ये भी उसे उसकी जिम्मेवारी है कि वो खरीदते हुए ध्यान दें। असर्ट योर सेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट ए फेयर डील, और अपने आप को इस बात के लिए संतुष्ट करें कि आप जो भी वस्तु खरीद रहे हो वो आप सही खरीद रहे हो, फेयर डील कर रहे हो। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग एंड डिस्करेज अनस्क्रपल्स
प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एटसेट्रा। तो मतलब काला ब्लैक मार्केटिंग करना या होर्डिंग वगैरह के माध्यम से सामान ना खरीदें। आस्क फॉर ए कैश मीमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स आर सर्विसेज सो दैट इट वुड सर्व एज ए प्रूफ ऑफ द परचेज इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। तो जब आप सामान खरीदो तो दुकानदार से कैश मीमो लो ताकि आपके पास सबूत हो कि आपने इस दुकान से सामान खरीदा है। फाइल ए कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ एनी inadequacy in the quality of goods brought or services availed even when the amount of claim involved is small। वो कहता है कि उपभोक्ता की ये उत्तरदायित्व है कि चाहे थोड़े क्वांटिटी थोड़े रुपीस का ही सामान हो, पर अगर आपका सामान ठीक नहीं आया, कोई आपके गुड्स की क्वालिटी सही नहीं आई है, तो आप जो है वो कंज्यूमर फॉर्म में जाओ और कंप्लेंट दर्ज कराओ। Form consumer society which would play an role in prompting the educating consumer and safeguarding their interest। ऐसी कंज्यूमर सोसाइटी वगैरह का निर्माण करें जो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराती है। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड वेस्टेज, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन इन एनी वे। और उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वो अपने आसपास के वातावरण की सुरक्षा करे और जो किसी तरह की वेस्टेज हो रही है उससे बचे, और ऐसा कोई भी काम उपभोक्ता ना करे जिससे प्रदूषण में वृद्धि हो। तो ये उपभोक्ता की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज मैंने आपको कराया कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके आपने नोट्स तैयार करने। थैंक यू।